प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। प्रभु प्रेमी भक्त आत्माओं, प्रेमी सज्जनों, श्री गुरु महाराज जी की चरण कमलों की असीम अनुकंपा से हरि बोल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम फिर एक सत्संग की कड़ी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि सत्संग जो है हमें गुरु महाराज जी की कृपा से सने सने प्राप्त होता रहता है। सज्जनों, हमारे संत महात्मा कहते हैं कि जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम रे। जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम रे। हे मानव, अपना जीवन को, मनुष्य जीवन को संवारो। ये मनुष्य, यही इस जीवन का उद्देश्य है। मानुष की देह पाई, हरि से न प्रीत लाई। मानुष की देह पाई, हरि से न प्रीत लाई। विषयों के जाल माही, फंसियों निकाम है। जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है। संत महात्मा कहते हैं, भाई मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ मिला है। मानुष की देह पाई, हरि से न प्रीत लाई। और इसमें भगवान से प्रेम नहीं किया और विषय वासनाओं के अंदर ही अपने जीवन को समाप्त कर दिया, तो भाई उस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। वह जीवन सफल जीवन नहीं है। इसलिए सज्जनों, संतों ने कहा कि इस जीवन का जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम रे। अंजलि को नीर जैसे, अंजलि को नीर जैसे, छीजत शरीर तैसे। धरे अब धीर कैसे, बीतत तमाम है। जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है। कहते हैं जैसे अंजलि का नीर होता है, पानी होता है, अंजलि में पानी होता है और वो कितने ही हम उसको जतन से रखें, लेकिन वो टपक टपक करके, बूंद बूंद कर करके और सारा समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से कह रहे हैं, क्षण क्षण और पल पल करके, घड़ी घड़ी करके ये हमारा जीवन समाप्त होता जा रहा है। अंजलि को नीर जैसे, छीजत शरीर तैसे। धरे अब धीर कैसे, बीतत तमाम है। जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम रे। फिर कहते हैं, माता पिता बहन भाई, ये सब जो है कह रहे हैं भाई, बंधु बंधु प्रीति सब सब कोई न सहायकारी। माता पिता बहन भाई, भाई बंधु मीत नारी, कोई न सहायकारी। काल यम पास धारी, सिर पे मुकाम है। जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है। ब्रह्मानंद जी कहते हैं, संत ब्रह्मानंद जी का ये पद है। वो कहते हैं, काल यम पासधारी। भाई काल जो है सबके सिर पर बैठा हुआ है, न जाने वह कब हमारे जीवन का समाप्त कर दे। इसलिए प्रभु के नाम का स्मरण हमें घड़ी घड़ी, पल पल, छिन छिन सदैव अपने जीवन में करना चाहिए। सज्जनों, श्री संतों ने कहा, गुरु की शरण ध्याओ, गुरु की शरण जाओ, प्रभु का स्वरूप ध्याओ। जिंदगी सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ब्रह्मानंद जी कहते हैं अंत में, पद सार रूप में कहते हैं, क्या कहा? गुरु की शरण जाओ, प्रभु का स्वरूप ध्याओ। गुरु की शरण जाओ,
प्रभु का स्वरूप ध्याओ, ब्रह्मानंद मोक्ष पाओ। ब्रह्मानंद मोक्ष पाओ, जो सब सुख धाम है। जिंदगी सुधार बंदे, यही तेरो काम है। तो सज्जनों, हकीकत में वास्तविक बात यही है। प्रभु नाम के बिना हमारा जीवन व्यर्थ जा रहा है, और कलयुग में तो और कोई साधन है ही नहीं। संत महात्मा कहते हैं, कली केवल मलमूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। कलिकाल के अंदर सबका जो जीवन है, कहते हैं ऐसा विषयों में हो गया है कि वो क्षण भर भी, पल भर भी जो है बिना उसके चिंतन के बिना रह नहीं सकते हैं। पाप पयो निधि जन मन मीना। इसलिए सज्जनों, महाभारत के अंदर एक कथानक आता है, जब पांडवों की विजय हो गई महाभारत में, और भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को आदेश किया कि अब आप राज्य कीजिए। युधिष्ठिर ने मना कर दिया कि मैं राज्य नहीं करना चाहता, ये इस राज्य जो है सब अनर्थों की जड़ है, सब झगड़े फसाद की जड़ है, मैं राज्य नहीं करना चाहता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, हे पांडुनंदन, अब कलिकाल आने वाला है और तुम धर्मराज हो, अपनी प्रजा को धर्म की रीति से शासन करो और इनका धर्म का आचरण सिखाओ और सिखाओ। तो सज्जनों, सभी पांडव वहां बैठे थे, पांचों भाई श्री कृष्ण से। उन्होंने प्रश्न किया, प्रभु कलिकाल आने वाला है आप कह रहे हैं, तो कलिकाल का स्वरूप क्या होगा, हम जानना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सब वहां मौजूद थे। कलयुग का स्वरूप जानने के लिए मैं आप सभी पांडवों को अलग अलग दिशाओं में जाना पड़ेगा। अलग अलग दिशाओं में जाकर के वापस लौट करके आओ, तब मैं तुम्हें कलयुग का स्वरूप बताऊंगा। तो सज्जनों, कहते हैं कि पांचों भाई जो है, पांचों पांडव अलग अलग दिशा में वहां से गए और उन्होंने आकर के भगवान श्री कृष्ण को बताया। सबसे पहले युधिष्ठिर आए। युधिष्ठिर से भगवान ने पूछा, आपने क्या आश्चर्य देखा? कहते हैं, भगवान, मैंने एक हाथी को ऐसे देखा जिसके दो मुंह थे, आगे भी और पीछे भी। वो दोनों मुंह से खा रहा था। ये कैसा आश्चर्य है? भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, कलिकाल में जो शासक होंगे वो इसी तरह के होंगे। उनकी करनी और कथनी में अंतर होगा। वो न्याय नहीं करेंगे। वो प्रतिवादी से, वादी से, पक्ष से, विपक्ष से, सबसे अपना स्वार्थ सिद्ध करेंगे और न्याय नहीं करेंगे। ये हाथी उसी का प्रतीक है। तो सज्जनों, आज हम देख रहे हैं ये प्रत्यक्ष रूप में हो रहा है। उसके पश्चात भीमसेन की बारी आई। भीमसेन से भगवान ने पूछा, आपने क्या आश्चर्य देखा? भीमसेन कहते हैं कि भगवान, मैंने एक आश्चर्य ये देखा, एक गाय जो है वो ब्याई बछिया को जन्म दिया और बछिया उठ भी नहीं पाई थी कि गाय उसका दूध पीने लगी। ये कैसा, क्या है भगवान, इसका स्वरूप समझाइए।
तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कलयुग में ऐसा भीमसेन ऐसा ही होगा, जो पुत्री होगी, परिवार की कन्या होगी, वह उसको लोग बेचेंगे, उससे धन कमाएंगे, उससे अपना उदर पोषण करेंगे, आजीविका कमाएंगे। यही कलयुग का लक्षण है। आज हम देख रहे हैं सज्जनों, तत्पश्चात कहते हैं अर्जुन का नंबर आया। अर्जुन भगवान से कहते हैं हे भगवान, मैंने मार्ग में एक ऐसा आश्चर्य देखा, एक ऐसा पक्षी था जिसके पंखों पर वेद मंत्र लिखे हुए थे और पंजों में जो है वेद मंत्र अंकित थे और वह मांस भक्षण कर रहा था। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ये भी कलिकाल के लक्षण है। बड़े बड़े वेद पाठी विद्वान वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे और कहते हैं भक्षा भक्ष भक्षण करेंगे। खाने पीने का, सोच विचार का, जप तप आचार विचार सब दूषित हो जाएंगे। ब्राह्मण लोग जो है कहते हैं मृत्यु भोज ग्रहण करेंगे, श्राद्धों का भोजन ग्रहण करेंगे। ये कहते हैं कलिकाल का लक्षण है। उसके बाद कहते हैं, उसके बाद नकुल का नंबर आया। तो नकुल कहते हैं भगवान, मैं जब मार्ग से लौट रहा था तो मैंने एक आश्चर्य ये देखा कि मार्ग में 4 कुएं 4 कोनों में बने हुए थे और बीच में एक कुआं था। वह एक कुआं उजलता था तो चारों कुएं भर जाते थे और जब चारों कुएं उजलते थे तो वह एक कुआं नहीं भरता था। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे नकुल, ये भी कलिकाल के लक्षण है। एक पिता जो है 4 पुत्रों का 5 पुत्रों का जो है भरण पोषण अच्छी तरह से कर देगा, लेकिन जब वह वृद्धावस्था होगी और वे सभी पुत्र न्यारे न्यारे अलग अलग होकर के और एक पिता का भरण पोषण नहीं कर पाएंगे, ये कलिकाल का लक्षण है। माता पिता का भरण पोषण नहीं कर पाएंगे। तो सज्जनों, कहते हैं अंत में सहदेव की बारी आई और सहदेव कहते हैं भगवान, मैंने एक ऐसा आश्चर्य देखा। कहते हैं एक पर्वत खंड जो है टूटा और लुढ़क करके आ रहा था। रास्ते में जो कहते हैं बहुत अनेक सारे विशाल पेड़ पौधे थे, वह सब टूटते हुए चले आ रहे थे, कोई उसको रोक नहीं पा रहा था। लेकिन एक तिनका मैंने ऐसा देखा जिसने पूरे शिलाखंड को रोक दिया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे अर्जुन, हे सहदेव, ये भी जो है कलिकाल का लक्षण है। वह जो पर्वत खंड लुढ़क रहा था, वह कहते हैं क्या है, वह धर्म रूपी पर्वत था। कलिकाल में धर्म जो है अपनी जगह से खिसक जाएगा, अपने स्थान से हट जाएगा और ये जितने पेड़ पौधे तुम बता रहे हो, ये नेम जप तप धर्म तीर्थ व्रत, ये सब जो है कहते हैं वह काम नहीं आएंगे। और वो तिनका सहदेव पूछता है भगवान, वो तिनका क्या है? तो कहते हैं वो भगवान का नाम है जिसने उस पूरे शिलाखंड को रोक दिया। तो सज्जनों, कलिकाल के अंदर ऐसी भगवान के नाम की महिमा है
कहते हैं नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। गुरु महाराज की कृपा से जिनको तत्व का ज्ञान हो जाता है, आत्मा का ज्ञान हो जाता है, वो अपने निज स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, सज्जनों, वो कहते हैं कलिकाल की प्रचंड जो कष्ट हैं उनसे उनका बचाव हो जाता है। जैसे वर्षा होती है, वर्षा में छाता जिसके पास होता है वह भीगने से बच जाता है। ऐसे ही सज्जनों, जिसके पास में गुरु महाराज जी कृपा रूपी छाता होगा, जिसके पास में उस प्रभु नाम का सहारा होने का छाता होगा, वह इस कलिकाल में सुरक्षित होगा। नहीं तो सूरदास जी कहते हैं, रे मन धीरज क्यों न धरे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चौदिश काल फिरे, काल अकाल मृत्यु जगमाही व्यापे, प्रजा बहुत मरे, काल व्याल से वही बचे जो हंस का ध्यान धरे, रेमन धीरज क्यों न धरे, सूरदास हरि की यह लीला, तारे नाही टरे, रेमन धीरज क्यों न धरे। सूरदास जी ने आज से बहुत समय पहले ये भविष्यवाणी कर दी। कहते हे मन तू धीरज क्यों नहीं धरता है, ऐसा विषम समय आने वाला है। कहते हैं रे मन धीरज क्यों न धरे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चौदिश काल फिरे। हमने देखा कोरोना के काल में किस तरह के जो है जनहानि हुई, और आज भी जो है चारों तरफ विश्व में कहीं यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, कहीं इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है। अनेक तरह के अशांत, बांग्लादेश में आप हमारे नजदीक देखिए, यहाँ अशांति का वातावरण बना हुआ है सज्जनों। लेकिन कहते हैं जो प्रभु के नाम का सहारा लेता है उसकी रक्षा होती है। जैसे कहते हैं प्रहलाद की रक्षा हुई, भक्त ध्रुव की रक्षा हुई। सज्जनों, ये कहा गया वेदों में, वह शास्त्रों में हमारे वर्णित है, धर्म एव हन्यते हतो हन्यते, धर्मो रक्षति रक्षते। अर्थात धर्म का जो हास करता है, धर्म की जो हत्या करता है, धर्म उसकी हत्या करता है, धर्म उसकी रक्षा नहीं करता है, धर्म उसको मारता है। और कहते हैं जो धर्म की रक्षा करता है उसकी धर्म रक्षा करता है। राम नाम को कल्प तरु कलि कल्याण निवास, जय सुमिरत भय भांगते तुलसी तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान के नाम का जो कल्प तरु है वह कलिकाल में मौजूद रहेगा। राम नाम को कल्प तरु कलि कल्याण निवास, कल्याण करने के लिए वह इस कलिकाल में निवास करेगा। तो सज्जनों, आज हमारे सामने भगवान का जो नाम है वो प्रत्यक्ष रूप से मौजूद है और सबकी भक्तों की रक्षा कर रहा है। इसलिए कहते राम नाम को कल्प तरु कलि कल्याण निवास, जय सुमिरत भय भांगते तुलसी तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं मैं तो एक जैसे भांग का पौधा होता है इस तरह का पौधा था, लेकिन भगवान के नाम के सुमरन मात्र से पूजनीय हो गया। ऐसे ही सज्जनों कहते राम नाम नर केसरी, कनक कशिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी, मारही दल सुर साल। कहते राम नाम नर केसरी, राम नाम कैसा है, भगवान का श्री नाम जो है कैसा है, कहते हैं वो नरसिंह भगवान के समान है। राम नाम नर केसरी, कनक कशिपु कलिकाल। और कटक जो कलिकाल जो है वो कैसा है,
कनक कशिपु कलिकाल, कलिकाल जो है कहिना कश्यपु के समान है। जापक जन प्रहलाद जिमी, और जो जपने वाले हैं, भगवान के नाम का स्मरण करने वाले हैं, वो कहते जापक जिम प्रहलाद जिमी। और जापक जो हैं कहते हैं जो वो प्रहलाद भक्त हैं, मारई दल सुरसाल, भगवान उन कहते हैं उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए सज्जनों, बार बार मैं अपने सभी वीडियो श्रृंखला में, सत्संग श्रृंखला में जिक्र करता हूं कि भाई गुरु महाराज जी जो हैं वो नाम के दाता हैं, वो ज्ञान के दाता हैं। तभी तो कहा, कहते हैं लगा बाजार नगर के माही, सबई वस्तु मिले सुखदाई, ब्रह्मानंद खरीदो भाई, बेगी दुकान उठाएगा पछताएगा पछताएगा, फिर बेला हाथ न आएगा, पछताएगा पछताएगा, फिर में मेला हाथ न आएगा। तो इसलिए सज्जनों, फिर बाद में कहते हैं पछताना पड़ेगा। इसलिए सभी से, सभी भक्तों से, सभी प्रेमी सज्जनों से मेरा यही अनुरोध है कि प्रभु भक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा नाम स्मरण में अपना समय व्यतीत करें। गुरु महाराज जी के दर्शन, सत्संग, प्रवचन, भजन से लाभ उठाएं, तभी हमारे जीवन का कल्याण संभव है। इसी कामना के साथ प्रेम से जयकारा लगाएं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री आनंद कंद भगवान की जय। हरि शरणं 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 हरि शरणं।